डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां अगर दिल्ली में आपके पास हैं, तो उस पर परिवहन विभाग की नजर पड़ चुकी है। परिवहन विभाग ने ऐसे 55 लाख गाड़ियों को अपनी वेबसाइट पर लिस्ट में डाला है। परिवहन विभाग ने वेबसाइट पर सूचना डालकर ये जानकारी दी है कि अगर पुरानी गाड़ियां दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर चलती या पार्क होती पाई गईं, तो उन्हें जब्त किया जा सकता है। 5,000 रुपए या 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जल्द ही ऐसी गाड़ियों को ईंधन भी नहीं मिलेगा। सरकार के इस नियम को ध्यान में रखकर ही मॉडल टाउन के रहने वाले संजय गुप्ता ने अपनी 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी को बेच दिया। लेकिन इन्हें हैरानी तब हुई जब इनकी डीजल की गाड़ी का खुद ही रिन्यू आरसी का डॉक्यूमेंट बनकर आ गया। मैंने साहब अप्रैल 2015 के अंदर एक डीजल व्हीकल खरीदा। जब मैंने उस गाड़ी को खरीदा तो 15 साल का मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी दिल्ली गवर्नमेंट ने इशू किया। 2030 तक वो आरसी वैलिड थी। भारत स्टेज 4 व्हीकल था। ऑल ऑफ ए सडन मुझे ये बताया गया कि अब ये आपका व्हीकल जो है 10 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। हमसे पूरे 15 साल का रोड टैक्स दिल्ली सरकार ने लिया। हमने पूरा 15 साल का रोड टैक्स दिया। अब इसके बाद जब अभी आपने देखा कि 2025 के अंदर उनके हिसाब से 10 साल पूरे हो रहे थे, तो हमने नवंबर और दिसंबर मंथ के बीच के अंदर हमने उस व्हीकल को सोचा कि भाई अब ये तो स्क्रैप ही हो गया, अगर इसे पहले बेच देंगे तो थोड़ा सा 10-20 हजार रुपए फालतू मिल जाएगा। परिवहन विभाग के नियम कानून से परेशान राजा साहनी और मनप्रीत सिंह भी हैं। दोनों दोस्तों ने अपनी पसंद की गाड़ियां खरीदी थी, लेकिन नए कानून से राजा साहनी को अपनी गाड़ी स्क्रैप में देनी पड़ी। हालांकि इनका ये कहना है कि उनकी गाड़ी अभी महज 70,000 किलोमीटर ही चली थी और सभी मापदंडों पर खरा उतरने लायक थी। मनप्रीत को अपनी गाड़ी काफी कम पैसों में दूसरे राज्य में बेचनी पड़ी। मनप्रीत का ये कहना है कि उनकी गाड़ी अभी अच्छी कंडीशन में थी। तो मेरी जो गाड़ी 15 साल पुरानी थी अमेज, वो मुझे अभी सेल करनी पड़ी है रिसेंटली, क्योंकि उसका टाइम पूरा हो गया था। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से 15 साल से ऊपर वो चल नहीं सकती, तो जिसके कारण मुझे उसको सेल करना पड़ा। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। पॉलिसी तो गवर्नमेंट की ठीक है पोल्यूशन के लिए कि आप गाड़ी को नहीं चला सकते, लेकिन एक मीडियम क्लास बंदे के लिए ये मुश्किल है कि वो एकदम, जो मेरी गाड़ी भी चली थी 60-70 हजार किलोमीटर, बिल्कुल नई जैसी गाड़ी थी, उसको सेल करके फिर नई गाड़ी जो आज 12-15 लाख से कम कोई गाड़ी है नहीं, तो वो थोड़ा सोचने वाली बात है। वहीं परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों पर, जिसमें घर के बाहर का क्षेत्र भी शामिल है, गाड़ियों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में व्हीकल ओनर्स के पास बहुत कम विकल्प बचता है। परिवहन विभाग का ये कहना है कि ऐसे वाहन को सिर्फ अपने निजी पार्किंग स्पेस में रखें। ऐसे वाहन साझा पार्किंग स्पेस में नहीं होने चाहिए। वाहन की समाप्ति तिथि के 1 साल के भीतर इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। वाहन को स्क्रैप करें, इसके लिए वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग एप्लीकेशन के माध्यम से किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का इस्तेमाल करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से नए वाहन के पंजीकरण पर मोटर वाहन टैक्स में छूट भी प्राप्त की जा सकती है। इसको ये आप एक तरह से देखिए तो दिल्ली में जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, पार्किंग की दिक्कत है लोगों के लिए, फिर आगे रोज नई गाड़ी आ रही है, तो पीछे जब तक लोड कम नहीं होगा, पीछे गाड़ियां रिटायर नहीं करेंगे लोग, तो फिर उसके लिए तो रोडों पर, सड़कों पे कब तक गवर्नमेंट भी कब तक सड़कें चोरी करेगी या कितना वो कर लेंगे। जो अभी जो नई स्क्रैप पॉलिसी आई है उसके हिसाब से अगर जो आपका डीजल की 10 साल पुरानी, पेट्रोल की 15 साल पुरानी जो गाड़ी है, वो आप रोड पे प्ले नहीं कर सकते, ना ही उसे घर के अंदर या घर के बाहर खड़ी कर सकते हैं। अगर एनओसी जारी होने के 1 महीने के भीतर वाहन दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया, तो उसकी पार्किंग भी अवैध होगी। परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड ऐसे वाहनों को जब्त कर सकते हैं। सूचना में यह भी कहा गया है कि ये आपके हित में है कि आप ऐसी गाड़ियां स्क्रैप कराएं या एनओसी प्राप्त कर उन्हें एनसीआर क्षेत्र के बाहर भेजें। दिल्ली से प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। भारतीय रेल ने मुसाफिरों को कैश की समस्या से निदान दिलाने